बेटा के बनावे आगे लावे, तो अपना बेटा के बनावे आगे लावे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार हमारे संपादक और बाबा के माध्यम से ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी और लगातार हम आपको बता रहे थे कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री बिहार में बहुत जल्द होने वाली है। और देखिए, जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों ने तो यहां तक कह दिया था कि पॉलिटिकल लॉन्चिंग निशांत कुमार की हो गई है। लेकिन देखिए, अब इस पर बड़ा ट्विस्ट हो गया है बिहार की राजनीति में। अभी तक तो महागठबंधन पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ था। पूरी तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में गहमागहमी चल रही थी। लेकिन आज विधानसभा से और विधान परिषद से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो बयान निकलकर सामने आए हैं, उससे तो यह स्पष्ट हो गया कि अब महागठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि राबड़ी देवी ने एक बड़ा डिमांड कर दिया है। क्या राबड़ी देवी का तेजस्वी यादव से मोह भंग हो गया है और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही हैं? सीधे फोन लाइन पे जुड़े हुए हमारे संपादक सर, बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, जिस प्रकार अभी तक तो केवल जनता दल यूनाइटेड के लोग ही बोल रहे थे, भाजपा सत्ते में थी, लेकिन अब राबड़ी देवी ने खुद डिमांड कर दिया है कि निशांत को सीएम बनना चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित ही कल जो वाकया हुआ है, हम चूंकि इस तरह की राजनीति की चर्चा हम अपने खबरों में नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो स्थिति थी कल उस कार्यक्रम के दौरान जिसमें राष्ट्रगान चल रहा था और नीतीश कुमार लोगों का अभिवादन कर रहे थे, उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई। ये मामला निश्चित ही तूल पकड़ने वाला है। आपको याद होगा, परसों भी पंचनामा में जब आप मेरे साथ बैठे थे, मैंने कहा था कि राजद को एक नया हथियार मिल गया है। वो नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को और उनके जो आजकल कुछ अजीबोगरीब जो हरकतें उनसे हो रही हैं, उनको चुनावी मुद्दा बनाने जा रहा है। जी। ये कितना इथिकल है, ये तो इस लफड़े में तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि भाजपा को भी ये मौका मिलता तो आप अच्छे जानते हैं कि अब तक भाजपा नीतीश कुमार का चीरहरण कर चुकी होती। बिल्कुल। आज अगर भाजपा सत्ता में है नीतीश कुमार के सहयोग से, तो वो नीतीश पर हमला नहीं करेगी, लेकिन राष्ट्रगान के मुद्दे पर नीतीश कुमार को राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। यही सेम घटना उन्होंने उड़ीसा में किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की जब स्थिति ठीक नहीं हुई, जब वो स्वास्थ्य कारणों से उनके हाथ हिलने लगे और भी समस्याएं जब हुई, तो भाजपा ने उसका चुनावी फायदा खूब उठाया। धर्मेंद्र प्रधान बकायदा वहां रहकर उड़ीसा में रोज यही काम करते थे जी, कि वो वहां के मुख्यमंत्री का चीरहरण, उनके माने बीमारी का भी राजनीतिकरण कर रहे थे जी। तो अगर राजद कर रही है तो गलत नहीं है। समस्या यहाँ ये है कि नीतीश कुमार जो जिस तरह की सार्वजनिक जब मंचों पर उपस्थिति के दौरान जो बातें करते हैं और फिर जब वापस वो कहीं दूसरे कार्यक्रम में या सदन में बैठते हैं, तो फिर एकाएक जब वो पूरी तरीके से कंट्रोल में नजर आते हैं, जब पॉलिटिकल बातें होती हैं तो कंट्रोल में नजर आते हैं। तो इसकी वजह से एक डबल मैसेज जा रहा है। क्या नीतीश स्वस्थ है या ये सब कुछ बस एक संजोग है जी? हम और आप डॉक्टर है नहीं। राजद भी नीतीश कुमार का कोई इलाज करा या जांच करा कर नहीं बैठी हुई है। तो ये दावा कर देना कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है पूरी तरीके से, ये भी बचपना हो जाएगा। क्योंकि उनके पार्टी के लोग, उनके आसपास के लोग, उनके परिवार के लोग, इनफैक्ट उनके पुत्र निशांत ये बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार 100% स्वस्थ है। फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जब स्वस्थ है तो ऐसे कार्यक्रमों में, सार्वजनिक उपस्थितियों में वो कभी कभी बेसुध कैसे नजर आते हैं? खैर, ये राजनीति का विषय तो नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन चूंकि इस देश की परिपाटी ऐसी होगी कि राजनीति इन चीजों की भी हो रही है, तो राजद अपने जगह पर गलत नहीं है जी। कल से ही आपने देखा है राजद लगातार इस मुद्दे को भुना रही है और ये मामला कोई आज से शुरू नहीं हुआ है। परसों पंचनामा में मैंने फिर आपको एक और बात कही थी कि आप पिछले 15-20 दिनों का राजद का ट्विटर हैंडल तेजस्वी का और राजद का निकाल के देखिए। हर दिन नीतीश कुमार की बुराई लगातार की जा रही है जी। उनके कंट्रोल में बिहार नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें, कई वीडियोस जारी किए जा रहे हैं और पीछे पीछे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं प्रशांत किशोर भी। अब तो कांग्रेस ने भी कल से लगाना शुरू कर दिया है। निश्चित ही इसके पीछे मंशा यही है कि बिहार में अप्रासंगिक साबित कर दिया जाए नीतीश कुमार को। अच्छा। और बिहार की जनता से ये वोटिंग कराया जाए कि आप क्या एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री फिर से बनाना चाहते हैं जो अपने होशो हवास में 100% नहीं है। इसके चलते हो सकता है कि तेजस्वी यादव को एडिशनल फायदा मिल जाए, लेकिन
सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि बिना नीतीश कुमार के तेजस्वी का दाल गलने वाला भी नहीं है जी अब तो नई खबर आई है, आज ही हमने जांच पड़ताल में ये बताया है जी कि मुकेश सहनी पर भी भाजपा दौरे डालने लगी है बहुत तेजी से। जी बिल्कुल। ऐसे में तेजस्वी के पास विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है चुनाव में, अपने वोट के दम पर, अपनी वादों के दम पर चुनाव जीतने का जो ताकत है वो तेजस्वी के पास इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा गठबंधन बन चुका है एनडीए का, और वो कुनबा और बड़ा करने की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है। तो वोट बैंक ना काफी है तेजस्वी के पास इस वक्त महागठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए, तो बिना नीतीश के तो वो होगा नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोक लुभावन वादे, फ्रीबीज, माई बहन योजना, नीतीश कुमार को अक्षम साबित करना, ये सब कुछ उसी रणनीति का हिस्सा है। और तेजस्वी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जनता कितना इस पूरे गेम में फंसेगी या वोट नहीं आपने करेगी तेजस्वी को, ये समय बताएगा। आपने एक बार कहा था, हम लोग खबर कर रहे थे, उसमें कहा था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक शर्त रख दी है, शर्त रखी है कि जो उनके बेटे को सीएम बनाएगा उसके साथ वो जाएंगे। तो क्या राजद का ये सरेंडर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। नीतीश कुमार या कोई भी पिता चाहेगा कि उसकी लेगेसी उसके पुत्र को आगे बढ़ानी चाहिए। और राजद और खासतौर पर जो सपा है, ये दोनों पार्टियां तो इसी पैटर्न पर काम कर चुकी हैं, तो इनके लिए ये नई बात नहीं है। लेकिन भाजपा स्वीकार ले निशांत को रातों रात, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि मैं आपको खुल के कह चुका हूँ कि भाजपा की भी मजबूरी है जी, नीतीश कुमार के बाद निशांत को ढूंढना उनकी मजबूरी है। वो बिना बिहार में नीतीश कुमार के अपने आप को नहीं देख पाते हैं। उनके पास जितना संघर्ष उन्होंने नीतीश से अलग रहकर किया है, उसमें कुछ प्राप्त ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से ये कह सके कि भाजपा फिर से संघर्ष कर सकती है नीतीश से अलग हटकर, वो रिस्क नहीं ले पाएगी। तो हाल ही में नीतीश कुमार को रोकने का 2024 के चुनाव में तैयारी हो गया था, लोकसभा उनके खिलाफ, उनके से अलग रहकर लड़ने की तैयारी हो गई थी, और अंतिम समय में उन्हें वापस बुला लिया गया। सारी शर्तें मान ली गई नीतीश कुमार की। ये सब क्यों किया गया? क्योंकि भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार का डर है जी। नीतीश भाजपा के लिए किसी जिन जैसे हैं, जिसकी ताकत भाजपा कई बार आजमा चुकी है, और हर बार भाजपा उसके सामने छोटी साबित हुई, बौनी साबित हुई है। यही हाल कमोबेश तेजस्वी यादव का भी है। वो जानते हैं कि नीतीश से अलग हटकर कभी सत्ता उनको मिली नहीं है जी। 15 से चुनाव की राजनीति शुरू हुई है तेजस्वी यादव की जी, और 15 से अभी तक आप जोड़ लीजिए तेजस्वी यादव कब सत्ता में रहे हैं, जब नीतीश के साथ आए हैं। तो पैटर्न क्या कहता है कि बिना नीतीश के उनकी नाव भी नहीं तैरेगी। ऐसे में राबड़ी देवी और लालू यादव के लिए समय समाप्त हो रहा है। यदि अपने रहते लालू यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे, तो ये एमवाई का ठेकेदारी किसी और को उठा लेना होगा। अब बिहार में कांग्रेस जैसा रुख अपनाई हुई है, पप्पू यादव कन्हैया, मेरा सवाल था, हाँ, पप्पू यादव कन्हैया और कृष्णा अलरू, लग रहा है कि कांग्रेस राजदे का वोट काटेगी, और कांग्रेस नहीं भी काटती है तो प्रशांत किशोर तो आ ही न गए हैं। हाँ, ये तो वोट विशुद्ध रूप से काट रहे हैं उन्हीं का। परसों के पंचनामा में ही आपने ये बातें कही थी कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर अगर मिल जाते हैं तो वो डैमेज करेंगे, सीधे तेजस्वी यादव को डैमेज करेंगे। तो क्या मोनोपोली राजद की जो समाप्त करने के लिए कांग्रेस और ये जनसुराज साथ आ जाते हैं, तो कांग्रेस तो फिर राजद समाप्त हो जाएगी जी जी जी। तो एक समय 2015 के चुनाव के दौरान के पहले जब केंद्र में मोदी आए तो लालू यादव ने बिहार से बुढ़िया भी तो समेटना शुरू कर दिया था जी जी। वो तो धन्यवाद जी नीतीश कुमार का कि उन्होंने समय समझा और लालू को साथ ले लिया, तो लालू की राजनीति फिर से जीवित हो गई, राजद फिर से सत्ता में आ गई। वरना दुकान तो वहीं बंद हो गया था सारा, तो शटर गिर गए थे, सारे गाय भैंस दिल्ली जाने लगे थे। तो फाइनली पब्लिकली ऑफर दे दिया गया है। नहीं, देखिए इसे थोड़ा समझना होगा आपको। देखिए, बोला तो राबड़ी देवी ने जो पूरा बयान है वो लगा जैसे गुस्से में कह रही है कि नीतीश कुमार संभाल नहीं रहा है, राष्ट्रगान का विरोध के खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, बड़ा ये अजीब सा उनो रिवर्स का सिस्टम है। मतलब एक तरफ राजद जिस पर ये सब आरोप पहले लगते रहे हैं कि राष्ट्रगान के दौरान कभी विपक्ष में खड़ा नेता उनका खड़ा नहीं होता है, तो कभी कुछ सपा राजद इन्हीं पे आरोप लगता रहा है जी। लेकिन आज उल्टा गेम पलट दिया गया। आज नीतीश कुमार और भाजपा को घेरने का मौका मिला तो राजद से खोना नहीं चाहेगी। बिल्कुल। वही दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राबड़ी देवी ने यह एहसास करा दिया है। देखिए, स्मार्ट पॉलिटिशियंस हैं, ये समझते हैं सत्ता को, ये जानते हैं कि धुरी कैसे काम करती है। आज नीतीश कुमार की मजबूरी और एकमात्र ध्येय यही है
कि वो अपने पुत्र को जल्द से जल्द अपनी कुर्सी संभालने के लिए दे दें। पार्टी की भी और बिहार की भी। नीतीश नहीं चाहेंगे कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नहीं चाहेंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश की अघोषित शर्त यही है कि उनके बाद उनके पुत्र को जगह मिले और वही जगह मिले जो उनकी जगह है। तो ऐसे में पूरा जो भीड़ है, भीड़ स्किप करके सीधा लाइन के आगे खड़ा करना चाहते हैं अपने पुत्र को। हाँ, तो ऐसे में सर राबड़ी देवी ने तो भाजपा के लिए भी पेज फंसा दिया ना। बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं राबड़ी देवी ने बोला तो गुस्से में, लेकिन उन्होंने ऑफर इसमें को डाल दिया। वो समझ रही है कि इस वक्त नीतीश के लिए सबसे जरूरी अपने पुत्र को आगे लाना, और इसके लिए वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो पंचनामा का असर है सर। जो भी हो, लेकिन न तय है कि राबड़ी देवी ने ये कह दिया कि आपको अपने पुत्र को अब बना देना चाहिए सीएम। इससे देखिए दो बातें होती हैं। एक कि राबड़ी देवी चाहती है कि निशांत सीएम बने, मतलब तेजस्वी तैयार है। नीतीश अगर चाहे तो इस तरफ आएंगे तो वो शर्तें उनकी स्वीकार्य हैं, एक तरह से ये कह दिया राजद ने, राबड़ी ने। और दूसरी बात ये की है कि भाजपा पर एक तरीके का दबाव डाल दिया है कि नीतीश कहेंगे नहीं, लेकिन मैं कह देती हूँ कि नीतीश चाहते हैं कि अपने पुत्र को सीएम बनाना, और नीतीश बना दें, पर आज बना देंगे तो कल भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चुनाव। और अमित शाह आ रहे हैं, आपको तो पता ही है ये सारी बातें। बिल्कुल। मोदी जी भी आएंगे, और इस पर कहीं ना कहीं उनके पुत्र की राजनीति पर मोदी और अमित शाह की स्वीकार्यता बनाने की कोशिश जदयू करेगी। अगर ये मामला बैठ जाता है भाजपा के हिसाब से, जो मुझे लगता है हो जाएगा, भाजपा स्वीकार कर लेगी। भाजपा जरूर बार्गेन करेगी कि आप डिप्टी सीएम बना दीजिए, हम सीएम बनाते हैं। लेकिन नीतीश अगर अड़ गए तो फिर भाजपा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और राबड़ी ने यही गेम फंसा दिया कि अब भाजपा को स्वीकार करना पड़ा, नीतीश का ऑफर, नहीं तो हाँ, राबड़ी देवी ने पेज फंसा दे, भाई हम तो सीएम मान लिए, हम तो मान रहे हैं। हाँ, तो मान लिए, अब आप देखिए क्या करना है। इससे पहले देख लीजिएगा, लालू ने भी स्वागत किया था, तेजस्वी ने कहा था कि हमारे भाई हैं, हमारे साथ आए। बिल्कुल, जदयू में क्यों जाएंगे, हमारे साथ आए। ये सारा कहीं ना कहीं देखिए सब बना बनाया प्लान है। नीतीश पर हमला करना मकसद नहीं था, मकसद था इस गठबंधन को कमजोर करना, जो भाजपा और जदयू का गठबंधन बना है। देखिए बहुत बड़ी जो है बारीक बात हमारे संपादक ने बताई है। भले ही ये बयान गुस्से में दिया गया हो, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, बहुत बड़ी रणनीति है। और देखिए साफ साफ हमारे संपादक ने क्लियर कर दिया है कि ये बयान जरूर बोला गया है निशांत के लिए, लेकिन इसके साफ मायने हैं कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कमजोर करना, और कहीं ना कहीं एक हल्का ऑफर भी दे देना नीतीश कुमार को कि भैया हम तो सीएम के लिए तैयार हैं, आप अपना देख लीजिए। अब देखिए अमित शाह बिहार आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, तो क्या कुछ होता है। लेकिन इस वक्त की सियासत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान वाला जो मैटर है उस पर, और अब तो निशांत कुमार के एंट्री वाला, राबड़ी देवी के निशांत कुमार के बयान वाला जो मैटर है वो पूरा हावी है। अब देखना होगा कि इस पर किसका क्या बयान आता है। फिलहाल हमारी नजर आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816